Hello dear students, today I am here with you chapter number 7 of our 6th class course book Honeysuckle. Let's start reading the chapter. The title of the chapter is Fair Play. Part 1. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के तो बहुत अच्छे मित्र थे और उनके बीच में संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. अगर उनमें से एक गांव से बाहर चला जाता तो दूसरा उनकी फैमिली की देखभाल करता था. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस इज द ट्रांसफर टू हिम This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और उसने जुम्मन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी ये सोचकर कि वो उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. कुछ सालों तक तो सब ठीक ठाक चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. और जुम्मन और उसका परिवार उससे थक गया उस ओल्ड रिलेटिव से, उन बूढ़ी आंटी से. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. और उसकी वाइफ और जुम्मन दोनों का ही रवैया बदल गया उनके प्रति. हु grudged even the little food that the old lady wanted every day. और उसकी वाइफ को तो जो थोड़ा सा खाना खाती थी उसके ऊपर भी उन्हें दुख होता था. She swallowed these insults along with her food for a few months. और कुछ महीनों तक तो वो उस खाने के साथ साथ उनके इंसल्ट को भी साथ साथ निगलती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. लेकिन हर बात की धैर्य की कोई सीमा होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन वो जुम्मन से बात करती हैं. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. वो कहती है कि ये तो मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे घर में अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करता. काइंडली गिव मी ए मंथली अलावेंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. और वो कहती हैं मुझे मंथली खर्चा दो, तुम मेरा गुजारा भत्ता दो और मैं अपनी फिर एक सेपरेट किचन सेटअप कर लूँगी. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली. और जुम्मन बड़ी बेशर्मी से उनको जवाब देता है और कहता है कि मेरी पत्नी को सबसे अच्छे से पता है कि कैसे घर को चलाना है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस केस को पंचायत में लेके जाएंगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. और काफ़ी दिनों तक तो ओल्ड लेडी जो थी वो विलेजर्स से एक्सप्लेन करती रही अपने केस के बारे में और उनका सपोर्ट मांगती रही. सम सिंपैथाइज विद हर. कुछ उसके साथ सहानुभूति करते. अदर्स लाफ्ड एट हर. कुछ उसका मजाक उड़ाते. एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. और कुछ उसको सलाह देते कि उसे अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ अपना मेकअप कर लेना चाहिए, उनके साथ बातचीत करके मामले को सुलझा लेना चाहिए. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. फिर वो जुम्मन के मित्र अलगू चौधरी के पास आए और उनसे बातचीत की. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. और अलगू कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ. अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम मतलब कीप क्वाइट एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर. तो वो चाची उसको बोलती हैं कि क्या ये सही है बेटा कि तुम सही बात पर भी चुप रहो और जो हो रहा है उसको देखते रहो. क्या ये सही बात है. प्लीडेड द ओल्ड लेडी. वो उसकी रिक्वेस्ट करती हैं. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. और कहती हैं कि तुम पंचायत में आना और सच्चाई बोलना. शी सेड अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. अलगू ने जवाब नहीं दिया लेकिन उनकी कही हुई बात उसके कानों में गूंज रही थी. लेट्स स्टार्ट पार्ट 2. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बानियन ट्री. एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. जुम्मन खड़ा हुआ और बोला कि पंचों की आवाज़ तो भगवान की आवाज़ होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. मेरी आंट को हेड पंच नॉमिनेट करने दो, चुनने दो. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. और मैं उसके डिसीजन को मान लूँगा. द पंच knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced.
ओल्ड लेडी अनाउंस करती हैं कि पंच तो न मित्र जानता है न शत्रु जानता है, और वो कहता है अलगू चौधरी के बारे में तुम क्या कहोगे? फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग इज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जुम्मन खुशी, मन ही मन तो खुश होता है, लेकिन उस खुशी को छिपाते हुए कहता है कि जब वो नॉमिनेट करते हैं किसका नाम, उसके मित्र का नाम, अलगू चौधरी का नाम आगे करती हैं, तो बड़ा खुश होता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता है कि चाची आपको पता है मेरी मित्रता का जुम्मन के साथ। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहती हैं लेकिन मुझे ये भी पता है तुम अपनी आत्मा का गला नहीं घोटोगे फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। वो कहती हैं कि पंचों के हृदय में भगवान का निवास होता है और उनकी आवाज़ भगवान की ही आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और वो ओल्ड लेडी फिर अपने केस को एक्सप्लेन करती हैं। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, नाउ आई एम ए पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। और अलगू भी घोषणा करता है कि जुम्मन देखो, मैं और तुम मित्र हैं और तुम्हारी चाची जैसे तुम्हें प्रिय हैं वैसे ही मुझे भी हैं, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ और अब मेरे सामने तुम और तुम्हारी चाची दोनों ही बराबर हैं। अब मैं भेदभाव नहीं करूँगा तुम में और इनमें। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। वो कहते हैं कि तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago began जुम्मन, My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. वो क्या बताता है कि मेरी चाची ने कई सालों पहले अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करी थी और मैंने उनको वचन दिया था कि वो जब तक जिएंगी मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उनको सहारा दूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने जो मैं कर सकता था मैंने किया. देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट. वो कहता है कि मेरी पत्नी और इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकता. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलावेंस फ्रॉम मी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स ऑल आई हैव टू से. और वो कहता है कि अब मेरी चाची मुझसे मंथली मासिक गुजारा भत्ता मांग रही हैं जो मेरे लिए देना संभव नहीं है. मैं यही कहना चाहता हूँ. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गोन इनटू द मैटर केयरफुली. जुम्मन क्रॉस एग्जामिन करता है अलगू को और दूसरों को, और अलगू अनाउंस करता है कि मैंने इस मैटर को बहुत ध्यान से देखा है. इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलावेंस. और वो कहता है कि हमारी नज़र में जुम्मन को एक मंथली अलावेंस ज़रूर पे करना चाहिए अपनी आंटी को, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर. नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जानी चाहिए. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. अब वो दो मित्र, अब क्योंकि उसने निर्णय उसके खिलाफ सुनाया था, अब वो मुश्किल से ही कभी मिलते थे. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब जुम्मन उसका दुश्मन बन गया था और उससे रिवेंज चाहता था, बदला लेना चाहता था. Let's start part 3. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. दिन गुजरते गए और जैसा कि दुर्भाग्य हुआ, अलगू चौधरी अपने आप एक मुसीबत में फंस गया. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स डाइड. उसके बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. और उसने दूसरा समझू साहू को बेच दिया. ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गांव में एक बैलगाड़ी चलाता था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ्स टाइम. और उनके बीच में एग्रीमेंट ये हुआ था कि साहू 1 महीने बाद पैसे चुका देगा. इट्स सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ. और ऐसा हुआ कि वो बैल 1 महीने के अंदर ही मर गया. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड. और कई महीने गुजर गए थे और अलगू बार बार साहू को याद दिलाता पैसों के लिए. साहू गोट वेरी एनॉयड. और साहू बहुत चिढ़ गया इस बात से. आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द wretched beast यू सोल्ड मी. और वो घोषणा कर देता है उसको कि मैं 1 पाई भी नहीं दूंगा, तुमने वो बेकार जो जानवर था मेरे मत्थे मर दिया, मुझे बेच दिया था. ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन. वो हमें कुछ नहीं बस बर्बादी देकर गया. आई हैव ए बुलक, यूज इट फॉर ए मंथ एंड then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily.
और वो कहता है कि मेरे पास भी तो एक गुल्लक था, उस मरे हुए गुल्लक का मैं कोई भी पैसा नहीं दूंगा, उस बैल का मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू डिसाइड करता है कि वो इस केस को पंचायत में लेके जाएगा। बट ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। दूसरी बार प्रिपरेशंस बनाई गई उसी महीने के वो पंचायत की जाए। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही पार्टियाँ मिलना शुरू करने लगी गांव के लोगों से उनका सपोर्ट मांगने के लिए कि पंचायत में वो उनको सपोर्ट करें। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बानियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। दोबारा से वही बात दोहराई गई, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। और वो अलगू कहता है कि समझू साहू को पंच चुनने दो और मैं उसके निर्णय को मान लूंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को मौका मिल गया तो उसे पता था कि जुम्मन की और इसकी अब बनती नहीं है, दुश्मन हो चुके हैं, तो वो जुम्मन का नाम आगे नॉमिनेट कर देता है। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। अलगू का दिल डूब गया ये देखकर, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन कर क्या सकता था वो। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। लेकिन जैसे ही वो स्थान पर बैठा, उसके दिल से आवाज़ आई उसके अंदर से कि क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने समझा और उसने देखा क्या ये बदला लेने का समय है। ही थॉट, इस इतनी ऊंची जगह पर बैठकर क्या वो बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट। और उसके अंदर से आवाज़ आई कि वो ऐसा नहीं करेगा। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। और उसने निर्णय किया कि वो सच का साथ देगा और न्याय का साथ देगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों ने अपने अपने केस के बारे में बताया। They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." और उसने निर्णय सुनाया क्या कि साहू को अलगू को बैल की कीमत चुकानी पड़ेगी। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब उसने बैल खरीदा कि ना वो बीमार था ना उसके अंदर कोई कमी थी। द डेथ ऑफ द बुल्लक वॉज अनफॉर्चुनेट। दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन अलगू को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली over and over again, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of the punch. और अलगू ने जब ये सब सुना तो बड़ा भावुक हो गया वो, और वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, बार बार कहने लगा कि ये पंचायत की विजय है, यही न्याय है। और वो बताता है कि पंचों के दिल में तो सही में ही भगवान का निवास होता है। सोन आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, उसको गले से लगाता है और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। पिछली पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी ए पंच। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि एक पंच बनना कैसा होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी। एक पंच का ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। उसे बस जस्टिस का पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी। और वो कहता है कि कोई भी अपनी फ्रेंडशिप या अपनी दुश्मनी या मित्रता से हमें न्याय के पथ से भटका ना सके। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने भी उसे गले से लगा लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उनके बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी वो उस सब में धुल गई। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर जो आपके लिए आपकी इंग्लिश कोर्स बुक में दी गई है। आई थिंक यू हैव एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।